आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब हमारा बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होगे। दिस इज़ माई किंगडम एंड आई एम बैक। मैंने वीडियोस की लिस्ट बना के रखी हुई है कि कब मुझे कौन सी वीडियोस डालनी है ना। आप सबका ये फेवरेट क्वेश्चन था रिवीजन टेक्निक पे वीडियो। जब हमने देखी लिस्ट में अगली वीडियो रिवीजन टेक्निक पे, मैंने सोचा क्यों ना एक बेहतरीन सी सक्सेस स्टोरी मैनिफेस्ट करते हैं, फिर उसी सक्सेस स्टोरी को डिकोड करते हैं। क्योंकि हमें ना आपके इस लॉजिकल माइंड के साथ खेलने में मजा आता है। मुझे ना आप सबके इस लॉजिकल माइंड के क्वेश्चन जोन को शट डाउन करने में मजा आता है। अच्छा, जस्ट इमेजिन करो आपको 3D ट्रिगर करना बंद हो जाए तो, आपको जो कभी कभी लो फील होता है ये भी बंद हो जाए तो कैसा फील होगा आपको? जस्ट इमेजिन करो कि मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन खाना खाने जितना आसान बना दूं तो आपको मन किया, आपने फूड इनटेक कर लिया, कैसा लगा? जस्ट इमेजिन करके देखो, अभी करो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? एग्जैक्टली यही होने वाला है। अब देखो मेरी बात समझो, आपको 3D ट्रिगर क्यों करती है? आपको लो फील क्यों होता है? आप कंफ्यूज क्यों होते हो? आपको मैनिफेस्टेशन पर से कभी कभी विश्वास क्यों उड़ जाता है? आप सब कुछ जानते हुए भी क्यों ऐसे बिहेव करते हो कभी कभी कि आप जैसे कुछ नहीं जानते हो एज अ बिगिनर? जस्ट बिकॉज ऑफ आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होते। बट अब बात यह आती है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर कैसे होंगे? हेलो डियर, कैक ऑफ फियर जब हर्ष इज हियर, हम है ना, हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। वेल एक्चुअली हम सारी वीडियोस में तो करते ही है ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अब हम तो ठहरे जिद्दी इंसान। आखिर हुई तो हुई ये मैनिफेस्टेशन कैसे, उसकी जड़ तक जाना, जानने की कोशिश करना, चाहे साइंटिफिकली हो चाहे वो स्पिरिचुअली हो, हर तरीके से जानना डिटेल में। आखिर ये हुई तो हुई कैसे? आपको जस्ट इमेजिन करो, आखिर ये हो कैसे सकता है? मीन्स आप कोई इवेंट भूलो एंड सामने वाला इंसान भी वही इवेंट भूल जाए, एंड उसको वही इवेंट याद रहे जो आपने वापस से रिक्रिएट किया है, मीन्स रिवीजन किया है। सेम वही इवेंट सामने वाले को याद है, एंड जो हुई है बातें वो भूल गया, एंड वो चैट, वो डेटा, वो सब डिलीट। आपको भी क्वेश्चंस आते होंगे ना, आखिर होता कैसे है? क्या रीजन है भाई? क्या साइंटिफिक रीजन है इसके? अगर ठीक है साइंटिफिक रीजन है तो क्या स्पिरिचुअल रीजन भी है इसके? आखिर ये हो कैसे रही है? रीजन, क्वेश्चंस, हुआ ना कंफ्यूज माइंड? वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो बस अभी सक्सेस स्टोरी सबसे पहले सुननी है, उसके बाद इसको डिकोड करते हैं। फिर एसपी रिलेटेड तो मैंने खूब सारे बताए थे आपको। लास्ट मेरा था कि अहमदाबाद से भोपाल आने वाला, कि वो भोपाल मुझसे मिलने आए, मैंने रुकवा दिया था उसका जाना। फिर वो कुछ दिन बाद गया, मैं चाह रही थी वो दिवाली तक रुके, बट वो गया और 2-3 दिन वहाँ रुक के फिर आया। और जब वापस आया तो दिवाली तक रुका वो, दिवाली के 2 दिन बाद गया। दिवाली 20 को थी और वो 22 को वापस गया। अक्टूबर में लास्ट टाइम हम मिले 31 अक्टूबर को, एंड वी फॉट रियली बैडली दैट डे। हमारा बहुत गंदा झगड़ा हुआ उस दिन कि हम वी लिटरली ब्रोक अप ऑन 1 नवंबर कॉल पर। उसने बहुत कुछ सुनाया मुझे, बट मैंने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज आई न्यू कि ये लड़का तो फिर जाने से रहा, घूम फिर के यहीं पर आएगा। सो बट मैं जो जो उसने बोला था वो भूल नहीं पा रही थी, मेरे दिमाग में बैठ गया था वो। मैंने सोचा नहीं, ये ऐसे तो नहीं होने वाला कुछ, मुझे ये रिवाइज़ करना पड़ेगा पूरा। मैंने एक एक चीज़ रिवाइज़ की, उसके वर्ड्स पूरे रिवाइज़ किए मेरे फेवर में। और मैं अब ये बता भी नहीं पाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें रिवाइज़ की थी, क्योंकि मुझे लिटरली याद ही नहीं है कुछ। या फिर मुझे फर्स्ट मूवमेंट 28 नवंबर को मिली। जो फर्स्ट मूवमेंट था, या बोलो ब्रिज ऑफ इवेंट्स था 28 नवंबर को, वो कुछ मिराक्युलस था। आई मीन व्हाट्सएप पर जो हमारे फाइट से रिलेटेड चैट्स वगैरह थे वो अपने आप गायब हो गए। मतलब कुछ बैकअप से रिलेटेड आया, मैंने वो क्लिक कर दिया, और जो चैट्स थे सिर्फ वही वाले डिलीट हुए जो उससे उसके साथ मैंने किए थे फाइट्स के दौरान।
फिर प्रॉपर मूवमेंट मेरा आया 2 दिसंबर को। उसने मुझसे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही कहा जो रिविज़न के दौरान मैं चाह रही थी कि वो मुझसे बोले। और कल मैं उससे मिली हूँ, और कल मिलने पे तो उसने लिटरली मुझसे ये कहा है कि इतने दिनों से अपन ने बात क्यों नहीं की, कुछ हुआ था क्या अपने बीच? मतलब वो लिटरली रिवाइज़ हो चुका है, उसे याद भी नहीं है कि हमारे बीच कुछ हुआ था। फिर एसपी के साथ मेरे छोटे-छोटे मैनिफेस्टेशंस भी पूरे हुए उस बीच, क्योंकि मैं नेगेटिव हुए जा रही थी तो ऐसे ही टेस्टिंग के लिए कर रही थी। सो क्या हुआ कि लास्ट वीक मैंने ऐसे ही रैंडमली सोचा कि मेरी एक फ्रेंड है, लेट्स से फ्रेंड ए, और दूसरी फ्रेंड है फ्रेंड बी। सो लास्ट वीक मैंने ऐसे ही सोचा कि फ्रेंड ए जो है वो मुझे बुला रही है घर में कुछ खाने के लिए। फिर और लास्ट वीक मैंने फ्राइडे थर्सडे को ऐसे ही सोचा था कि पास्ता बनाती हूँ, बट बना नहीं पाई। सो सैटरडे को क्या हुआ कि मैंने ग्रुप में ऐसे ही फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज किया कि लेट्स मीट ऑन संडे, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे थे इसलिए। सो फ्रेंड बी बोलते हैं कि ठीक है मेरे यहाँ आ जा, मेरे घर में मिल लेते हैं। सो क्या हुआ कि फ्रेंड ए जो है वो बोलती है मेरे यहाँ आ जाओ, मैं पास्ता बना रही हूँ। सो एक साथ मेरे 2 मैनिफेस्टेशंस पूरे हो गए। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म का ड्यू डेट था, एक का था अंडर ग्रेजुएट वाले का 20th, और ग्रेजुएट वाले का था 27 नवंबर। सो क्या हुआ कि ग्रेजुएट वाला मैं फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाई, मैंने अंडर ग्रेजुएट तो कर दिया था। सो मैंने ऐसे ही सोचा कि फॉर्म्स वापस ओपन हो रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं। सो अंडर ग्रेजुएट वाला ओपन हो गया रिसेंटली, सो सून ग्रेजुएट वाला भी ओपन होगा शायद से। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि रिवीजन टेक्निक पे वीडियो बनाओ। एक्चुअली मुझे ही अच्छा नहीं लगता कि वीडियो में सिर्फ नॉलेज भर देना। वीडियो में नॉलेज के साथ प्रूफ भी हो, एंड वो प्रूफ आप ही लोगों ने उसे मैनिफेस्ट करके दिया हो। सो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लगता है ना। ऑथेंटिक लगने के कारण आपका जो लॉजिकल माइंड है ना वो क्वेश्चन नहीं करता, वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता है। एंड फिर आपकी मैनिफेस्टेशन, जैसा मैंने बोला था, कि सांस लेने के जैसा आसान हो जाएगी। जैसा खाना खाने का मन किया और आपने खा लिया, आप मैनिफेस्टेशन के किंग और क्वीन बन जाओगी। सो आगे ना सी चेहरे पे क्यों मन ही मन मुस्कुरा रही हो, क्या मन में है जो छुपा रही हो। सो लेट्स डिकोड। अब देखो इस सक्सेस स्टोरी में हुआ क्या। इन्होंने जिस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिवाइज किया वो चैट भी डिलीट हो गई, इनका एसपी भी भूल गया, एंड इनको भी वो याद नहीं। अल्टीमेटली वो सिचुएशन ही इनकी लाइफ से गायब है। लेट्स डिकोड। अकॉर्डिंग टू द मेमोरी साइंस, मेमोरी कभी भी फिक्स्ड नहीं होती। मीन्स जब तक हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट को प्रायोरिटी देते रहेंगे, इंपॉर्टेंस देते रहेंगे, मीन्स ये सिचुएशन हुई थी, उस इंसान ने ऐसा बोला था, या उसकी फैमिली ऐसी है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एग्जाम से रिलेटेड आप कोई पास्ट के बिलीफ या पास्ट के इवेंट को इंपॉर्टेंस देते हो, जब तक आप पास्ट को इंपॉर्टेंस देते रहोगे मेमोरी रिकॉल होती रहेगी। एंड ब्रेन उसी के बेसिस पर फ्यूचर थॉट्स क्रिएट करता रहता है कि ऐसा हुआ था, ये हो सकता है, ये हो जाएगा। एंड जैसे ही आप उस मेमोरी को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे, वो मेमोरी धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ। इन्होंने सिचुएशंस को रिवाइज किया। अब जरा समझना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो इमेजिनेशंस थी वो भी चेंज कर दी इन्होंने, जो हिप्पोकैम्पस में डेटा था वो भी नहीं है, एंड इन दोनों के बेस पर जो इमोशनल चार्ज होने वाला था वो नहीं हो पा रहा है। अब ब्रेन के पास वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिसके बेसिस पर वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करे। और जो इन्फॉर्मेशन है इनके ब्रेन में, जो इन्होंने बोला ना कि मुझे ओल्ड वाले इन्फॉर्मेशन याद नहीं है, न्यू इन्फॉर्मेशन याद है, इसके पीछे रीज़न है। इन्हें वो ओल्ड वाले इन्फॉर्मेशन इसलिए याद नहीं है क्योंकि कोई इमोशनल चार्ज हुआ नहीं। इमोशनल चार्ज नहीं हुआ मतलब रिकॉल हुआ ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉल हुई नहीं। सो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रिकॉल नहीं होती है मतलब आप उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। सो धीरे धीरे ब्रेन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को वैनिश करना स्टार्ट कर देता है। वो जो इमेजिनेशन होती है वो धुंधली होना स्टार्ट हो जाती है। जो हिप्पोकैम्पस में डेटा होता है उसे वो समझता है इररेलेवेंट है और उसे वैनिश करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से कोई इमोशनल चार्ज हो ही नहीं पाता है।
एंड उस मेमोरी को रिप्लेस कर दिया था एक नई मेमोरी के साथ, जिसकी वजह से इनको न्यू इन्फॉर्मेशन याद है एंड ओल्ड इन्फॉर्मेशन ये भूल चुकी हैं, इनको याद भी नहीं है। एंड जो भी थोड़ा बहुत इनको याद आ रहा है वो भी इमोशनल चार्ज ना होने की वजह से ये भूल जाएंगी। इमोशनल चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बात को समझो, इमोशंस नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। आप लोगों में से अधिकतर लोग फीलिंग इज दिस सीक्रेट के बारे में नहीं जानते हो, इमोशंस के बारे में नहीं जानते हो, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हो। आप लोग फीलिंग का नाम सुनते ही भागने लगते हो कि नहीं नहीं नहीं, मैनिफेस्टेशन में फीलिंग की नीड नहीं होती। अरे बात तो समझो, इसे लैक ऑफ नॉलेज कहते हैं। जब भी आप कोई अफर्मेशन कर रहे हो उसके साथ जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, वो जो कंफर्टेबल है ना उसी को फीलिंग कहते हैं, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन जब आप जानबूझकर किसी चीज को फील करने की कोशिश करते हो ना, सो ब्रेन भी कहता है अब तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। सो ये ओवर एक्टिंग नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल बोलो, सिंपल लैंग्वेज। नाउ अब चैट कैसे डिलीट हुई, इसको समझने के लिए समझना होगा हमें क्वांटम फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स, रियलिटी डिपेंडेंट होती है ऑब्जर्वर पे। जब तक कोई इंसान पास्ट 3D या सर्कमस्टेंसेस को प्रायोरिटी देता रहेगा, इंपॉर्टेंस देता रहेगा, तब तक उसका एग्जिस्टेंस है। और जैसे ही उसने इंपॉर्टेंस देना बंद कर दी, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। मीन्स जैसे ही ऑब्जर्वर मीन्स आपके अजम्पशन होंगे, वैसे ही पार्टिकल शेप ले लेते हैं। एंड जैसे जैसे आपके अजम्पशंस बदलते जाते हैं, आउटर पार्टिकल रीशेप होते जाते हैं। सो जैसे ही इन्होंने अपने पास्ट को रिवाइज किया, इनके अजम्पशन बदले, और जैसे ही अजम्पशन बदले तो इनकी जो मेमोरी थी, जो इंफॉर्मेशन थी, वो तो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। अब इंफॉर्मेशन चेंज है तो अजम्पशन बदल चुके हैं। अब अजम्पशन बदल चुके हैं तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही तो रियलिटी में पार्टिकल शेप होल्ड करते हैं। अब इनके ब्रेन में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ब्रेन से ही डेटा डिलीट है। सो अकॉर्डिंग टू द नेचर्स लॉ, नेचर वांट्स बैलेंस। अब ब्रेन में उससे रिलेटेड कोई अजम्पशन नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नेचर क्या करेगा? अब वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गई ना, जो आउटर रियलिटी में जो दिखाई देती है, जो व्हाट्सएप में चैट्स थी, वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गई। तो अब उसे भी बैलेंस करने के लिए 3D से वैनिश कर दिया। अगर आप क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझते हो तो वो जो पार्टिकल्स थे वो वापस से रीशेप हो गए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर अजम्पशन। जैसे इनके अजम्पशन बने, जैसा इन्होंने पास्ट के बारे में रिवाइज किया, उसी के अकॉर्डिंग आउटर रियलिटी रीशेप हो गई, पार्टिकल रीशेप हो गए। अब नेचर को बैलेंस करना है तो अब नेचर उसको चाहे एक्शन के थ्रू करे, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, आपको चीज़ें लॉजिकल ही लगेंगी, कहीं से मैजिक लगेंगी ही नहीं। आपको लग सकता है ये कोइंसिडेंस है, आपको लग सकता है कि ऐसा होता है, बट ये नेचर्स लॉ है, नेचर के अलग ही रूल्स रेगुलेशंस हैं। आप अगर नेचर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो समझ में आएगा। आप जिस पर्सपेक्टिव से देखोगे दुनिया को, दुनिया बिल्कुल वैसी ही नजर आएगी आपको। नेचर के लॉ को कभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम एंशिएंट साइकोलॉजी की बात करें तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यथा भवम तथा भवति, मीन्स जैसे भाव होंगे वैसा अनुभव होगा। ऋग्वेदा में पास्ट को कभी फिक्स्ड माना ही नहीं गया है। मीन्स ये जो आप अपनी पास्ट को, सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशंस को इंपॉर्टेंस देते हो ना, पकड़ के बैठे रहते हो, ऋग्वेदा एंड पुराण में इसे सिर्फ स्मृति कहा गया है, मीन्स मेमोरी। मीन्स अगर आप मान रहे हो कि मॉर्निंग में ये चीज़ हुई थी तो एग्जिस्टेंस है, अगर आप नहीं मानोगे उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। एंड पुराण में लिखा हुआ है जिस स्मृति का प्रयोजन समाप्त हो जाए प्रकृति उसे स्वयं मिटा देती है। मीन्स चैट अब इररेलेवेंट डेटा था जिसे नेचर ने इरेज कर दिया, फिर वो चाहे सडन एक्शन के थ्रू करवाए, चाहे जैसे करवाए, पर वो करवाती है। अब देखो बात ये आती है कि इनका एसपी कैसे भूल गया। अब जो यहां पे समझो, जैसा कि आप सबको पता है बोथ आर वन कॉन्शियसनेस, दोनों एक ही कॉन्शियसनेस है। सो अगर एक के माइंड से डेटा डिलीट हुआ है तो नेचर में एसपी भी आता है,
वहाँ से भी वो डेटा डिलीट हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द वेद, मन में ही पूरी दुनिया है। सो देखो, अब बात ये आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन के लिए मैंने पहले ही बता रखा है, जो चाहिए बस उसी को बोलो, उसी को मानो। जो नहीं चाहिए उसको प्रायोरिटी ही मत दो, सीधा इग्नोर कर दो, हुआ ही नहीं था मेरी लाइफ में। थॉट आ रहे हैं आने दो, बट आप इग्नोर कर दो। जब आप उसे इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली वो डेटा आपकी लाइफ से डिलीट होने लगेगा। आपको 3D ट्रिगर करना बंद कर देगी, आपको पास्ट ट्रिगर करना बंद कर देंगे, एंड आपकी रियलिटी में सिर्फ आपके अकॉर्डिंग चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई नजर आएंगी। अब सपोज दैट आप एग्जामिनेशन देने गए एंड एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, उसकी जगह ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया। जब आप ये इंफॉर्मेशन रिपीट करना स्टार्ट कर दोगे एंड जो आपने उस वक्त एग्जामिनेशन दिया है, जो मेमोरी है ब्रेन में, आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, वो आ रहा है मन में, ट्रिगर कर रहा है, देन ऑल्सो आप यही बोल रहे हो मेरा एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया, एंड आप इसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो। सो ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देगा, एंड उस इंफॉर्मेशन को आप ही प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट हो जाएगी, फिर वो आपके ब्रेन से वैनिश हो जाएगी। एंड विजुअलाइजेशन में क्या होगा, आप सेम स्टोरी रिपीट करोगे। आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, पर इस बार आप खुश हो एंड आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, एंड उन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचना है कि बहुत फील करने की ज़रूरत नहीं है, एंड फीलिंग की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। आप बस नॉर्मली वहाँ बैठे हो एंड शांति से एग्जामिनेशन दे रहे हो, बस एक सेटिस्फैक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मेसी, सिंपल। ओके, सपोज दैट किसी इंसान ने कुछ बोल दिया है एंड उस चीज़ को आप रिक्रिएट करना चाहते हो, आप सेम सिनेरियो को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो उसने ऐसा नहीं ऐसा बोला, ठीक है, उसने ये बोला था, उस चीज़ को रिपीट कर सकते हो। चलो विजुअलाइजेशन में एक सिनेरियो पिक करते हैं। यहाँ सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कैफ़े में है एंड कैफ़े में एसपी ने शादी के लिए मना कर दिया, ठीक है, कि शादी नहीं कर सकते, ओके, डिनाई कर दिया, फैमिली रीजंस बताए, ओके। आप घर आए, शांति से लेटे, आंख बंद की एंड वापस से सेम सिनेरियो रिपीट किया कि आप कैफ़े के अंदर गए, आप टेबल पर बैठे, एसपी सामने बैठे हुए हैं, एंड यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ठीक से समझना, उनके चेहरे को देखो। अभी उन्होंने क्या कहा था कि मैं शादी नहीं कर सकता फैमिली रीजंस की वजह से, या मैं शादी नहीं कर सकती फैमिली रीजंस की वजह से, ठीक है, ये बात बोली थी। अब जब यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, अभी आप उनके फेस को देख रहे हो, अब आपने यहाँ रिवाइज किया, ठीक है, यहाँ पे अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, विल यू मैरी मी, ठीक है, समझ रहे ना। और इसे कब तक रिपीट करना है, इसे तब तक रिपीट करना है जब तक ये वाली इन्फॉर्मेशन परमानेंटली आपके ब्रेन में फीड ना हो जाए, जब तक आप इसको सच ना मानने लगो एंड आप ओल्ड वाली इन्फॉर्मेशन भूल ना जाओ। मतलब जो उन्होंने ये बोला था ना कि मैं नहीं कर सकता, ये जब तक भूल ना जाओ तब तक रिपीट करते जाना है। और इसे आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी, मतलब शाम को सोते समय या सुबह, एनी टाइम, या दोपहर में, जब आपको समय मिले। ज़रूरी नहीं कि कोई एक सिर्फ रात को ही करना है, नहीं, एनी टाइम कर सकते हो। एंड कितनी बार रिपीट करना है, एज मच एज यू कैन। अगर आपको एक बार में बिलीफ हो जा रहा है दैट्स गुड, अगर नहीं हो रहा है एक बार में, सो आप इसको एवरी डे रिपीट करो। एंड हाँ, एक स्पेसिफिक टाइम रखो, सो ब्रेन को आदत हो जाएगी। ब्रेन उसी समय जब भी आप विजुअलाइजेशन करने के लिए बैठोगी या लेटोगे, तो तुरंत वो विजुअलाइजेशन होने लगेगा, ऑटोमेटिकली होने लगेगा, ठीक है, ड्यू टू ब्रेन कंडीशनिंग। देखो महसूस हो रहा है ना, मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है, वेरी इजी।
इट्स जस्ट लाइक अ पुडिंग। अरे हम है ना, हम इजी कर ही देंगे मैनिफेस्टेशन को। सो हो जाएगा ना अब। अरे होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।